जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन में। और मैं हूं आपका मास्टर अनिल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम अप्रैल 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 के बीच का समसामयिक घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स ले रहे हैं। ठीक है, समसामयिक घटनाक्रम कर रहे हैं। इससे पहले की जो क्लास हुई थी प्यारे बच्चों, वहां हमने सैन्य अभ्यास की बात की। सैन्य का यानी कि मिलिट्री प्रैक्टिस, सैन्य अभ्यास। ठीक, एक क्लास हमारी सैन्य अभ्यास पर हो चुकी है। ये दूसरी क्लास और ये आखिरी क्लास होगी। सैन्य अभ्यास चूंकि काफी है और यहां से भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, वैसे मान के चलिए एक ही क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर्स का वेटेज जो है वो 25 से 30 क्वेश्चन का होता है। किसी भी इंपॉर्टेंट अगर कोई भी एग्जाम है तो वो उस पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिलेबस कितना बड़ा है। ठीक है, तो अमूमन पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सुपरटेट या ऐसे जो एग्जाम है वहां पर संख्या जो होती है 25 से 30 तक होती है। पिछली बार सुपरटेट की बात करें तो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, 24-25 क्वेश्चन। और पीसीएस और समीक्षा अधिकारी में हमेशा से ही 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, जिससे आपका सैन्य अभ्यास से यानी कि सैन्य अभ्यास कहिए या मिलिट्री प्रैक्टिस से लगभग एक क्वेश्चन जरूर आता है। कई बार एग्जामों में दो क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं जो हमारा अधूरा रह गया था, उसको पूरा करेंगे। अभी जल्दी हो जाएगा, छोटी क्लास होगी। मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े सेगमेंट निकल चुके हैं, छोटे छोटे सेगमेंट हैं जिसको हम जल्दी से जल्दी पूरा कर लेंगे। और उसके बाद से फिर जनवरी 2023 से लेकर के उसके बाद अप्रैल लास्ट तक 2023 तक कवर करेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला है हरिमाऊ शक्ति। ये मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले क्लास हो चुकी है, नहीं कि 10 कम से कम 15 के आसपास हम डिस्कशन कर चुके हैं प्रैक्टिस, सैन्य प्रैक्टिस को। और ये नेक्स्ट लेवल था, हरिमाऊ शक्ति है। क्या है? हरिमाऊ शक्ति। हम बात करते हैं क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे, उस पर भी बात कर सकते हैं। 2022 का ये अभ्यास है। ठीक, हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास है। ठीक, सैन्य अभ्यास है। ये जितना भी हम बात करेंगे सब सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री प्रैक्टिसेस। ठीक है, हरिमाऊ शक्ति 2022 किसके किसके बीच हुई है? तो ये भारत और मलेशिया के बीच हुई है। ठीक, सेनाओं के बीच, भारत और मलेशिया सेनाओं के, मलेशिया के सेना के बीच में। ठीक है, मलेशिया की सेना के बीच ये शक्ति हुई है और ये मलेशिया में ही हुई है। ये जो सैन्य प्रैक्टिस हुई है मलेशिया में हुआ है। ठीक, सीधे सीधे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा? सीधे सीधे पूछेगा कि हरिमाऊ शक्ति निम्नलिखित में से किन किन देशों के मध्य होता है, या निम्नलिखित में से भारत और मलेशिया के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास कौन से हैं? हरिमाऊ शक्ति। ठीक, ये चीज है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है मालाबार 2022। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है। मालाबार 2022। ठीक है, सैन्य अभ्यास है। क्या है? सैन्य अभ्यास। ये पूछा गया है प्यारे बच्चों। जो नहीं पूछा गया है इसका मतलब ये नहीं कि पूछा जाता था कि इसका मतलब यह है कि उसका नंबर लगने वाला है। लेकिन मालाबार सैन्य अभ्यास मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। ये बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, मतलब बहुत कई राष्ट्र मिलकर के समुद्री अभ्यास को करते हैं। ठीक, ये जो मालाबार छवि है ये 26वां संस्करण है, मतलब 26वें नंबर का 26वां संस्करण है। इसमें कौन कौन भाग लेता है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ठीक, इसमें चार बहुराष्ट्रीय मतलब भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चार देश लगभग हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं। नौसेना अभ्यास है ये। भाग मालाबार क्या है? नौसेना अभ्यास है, ध्यान रखिएगा, नौसेना अभ्यास है। ठीक है, और ये जो हुआ है वो जापान में हुआ है। ठीक, ये नहीं पूछेगा कहां हुआ है, बस आपको जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं कि जापान में हुआ। सिर्फ ये पूछेगा कि मालाबार 2022 सैन्य अभ्यास 26वां संस्करण है। ये भी पूछ लेता है कई बार 26वां संस्करण, चूंकि कई देश हैं तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बना जाता है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास का क्या नाम है, या मालाबार 2022 निम्नलिखित में से किन किन देशों के मध्य हुआ है? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चारों देश आपको याद करने पड़े। कई बार ये भी पूछ लेता है प्यारे बच्चों कि कौन सा संस्करण था। ठीक, तो 26वां, सीधे सीधे ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा कि कौन सा संस्करण था, 26वां संस्करण था। ठीक, जब टफ क्वेश्चन बनेगा, खासतौर से पीसीएस में बनेगा, वन एग्जाम में बनेगा, तो सीधे सीधे बस ये बनेगा कि किसके किसके मध्य हुआ है। ठीक, अगर टफ एग्जाम टफ बनेगा तब ये बनेगा कि कौन से नंबर का कौन सा संस्करण था। ठीक,
सैन्य अभ्यास मेनली आपको बताया मैंने कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बात सहभागिता और सहायता, एक दूसरे का समन्वय के लिए इस सैन्य अभ्यास किए जाते हैं, ताकि आज का समय युद्ध का नहीं है तो युद्ध में एक तरीके से एक अभ्यास चलता रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं, संगम अभ्यास है अगला। क्या नाम है? संगम अभ्यास। ठीक, संगम अभ्यास। जितनी भी बात कर रहे हैं हम आपसे वो 2022 के सैन्य अभ्यासों की बात कर रहे हैं, और वो अमूमन अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के बीच के हैं। ठीक है, ये क्या संगम अभ्यास है? ये किसके किसके बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच। ठीक, भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। ठीक, क्या है? नौसेना अभ्यास है ये भी। ठीक, कौन सा है? नौसेना अभ्यास है ये, नौसेना का अभ्यास है। इसमें जो भाग लिया वो भारत की तरफ से मार्कोस ने लिए। मार्कोस आपको पता है कि नेवी के बहुत ही ट्रेंड कमांडोज होते हैं मार्कोस, जो अमूमन आपको नॉर्मल नहीं दिखाई देते हैं, कभी कभी इमरजेंसी में ही आते हैं। भारत के मार्कोस ने भाग लिया इसके अंदर, और अमेरिका के वैसे ही नेवी सील हैं, जैसे मार्कोस हैं वैसे ही अमेरिका के नेवी सील हैं। जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब आपको ये दिखाई देंगे कमांडोज। ठीक है, तो मार्कोस और नेवी सील ने भाग लिया है संगम 2022 में। ठीक, ये जो संस्करण था प्यारे बच्चों, ये 7वां संस्करण था। ठीक, संस्करण जो था वो 7वां संस्करण है। ठीक है, 7वां संस्करण है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है अगला है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि भारतीय नौसेना का प्रस्थान, एक क्या प्रस्थान सैन्य अभ्यास है, प्रस्थान। ठीक, नाम है प्रस्थान। किसका? ये भारतीय नौसेना ने ही सैन्य अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना का अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है। इसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं कि तट के पास बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब यह है कि अमूमन जो तेल के कारखाने, जो तेल निकालने की वजह से मुंबई के तट पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां से ओएनजीसी हुआ या रिलायंस के हुए, ये पेट्रोल और डीजल के खनन के लिए जो सिस्टम लगा हुआ है, तकनीकी लगी है, उनकी सुरक्षा के लिए, यानी कि मेनली ये अभी जो प्रस्थान जो हुआ है वो ओएनजीसी के लिए हुआ है, ओएनजीसी। अब क्या होता है प्यारे बच्चों कि अमूमन जो है समुद्र से 150-200 किलोमीटर दूर तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड, यानी ओएनजीसी का ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जो तेल और गैस लिमिटेड है, ये जो फैक्ट्रियां हैं या जो ये निकालने वाली कल कारखाने हैं, वो तकनीकी हैं, वो वहां लगी रहती हैं, तो उसके ऊपर कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई दुर्घटना की स्थिति में। और वो टारगेट भी होते हैं किसके? आतंकवादियों के निशाने पर होती हैं। ऐसी ऐसी जो संरचनाएं होती हैं वो आतंकवादियों के निशाने पर होती हैं। ठीक, इसलिए ये प्रैक्टिस की जाती है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में या किसी तरीके की ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो किस प्रकार से सहायता आसानी से पहुंचाई जा सके, इसके लिए इस तरीके की प्रैक्टिस किए जाते हैं। उसी में एक है आपका जिसका नाम है प्रस्थान। ठीक है, क्या है? प्रस्थान। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रस्थान क्या है? भारतीय नौसेना का एक ये सैन्य अभ्यास है, और ये वर्ष में 2 बार है, यानी कि साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। ठीक, इसीलिए आयोजित किया जाता है ताकि चीजें अंडर कंट्रोल रहें और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से सहायता पहुंचाई जा सके। ठीक है, ध्यान रखिए प्रस्थान ये भारतीय सेना का है, किसी अन्य देश के साथ नहीं। भारतीय सेना के द्वारा एक पश्चिमी कमान द्वारा पश्चिमी तट पर जो समुद्र के अंदर ओएनजीसी के जो लगी हुई हैं आपकी मशीनरीज हैं, उनकी सुरक्षा सहायता के लिए। ठीक, किसी तरीके की अनहोनी ना होने पाए। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं, नसीब अल बहर। अगला क्या है? नसीब अल बहर। ठीक है, सैन्य अभ्यास 2022। ठीक, सैन्य अभ्यास क्या है? 2022। क्या नाम है? नसीब अल बहर 2022। ये भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना तथा ओमान की रॉयल नौसेना। ठीक, ओमान की नौसेना के मध्य, ठीक, नौसेना के मध्य ये आयोजन किया गया। ठीक है, क्या है? नसीब अल बहर। ध्यान रखिएगा, नसीब अल बहर क्वेश्चन पूछा गया है, ये पिछले एग्जामों में, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो ये हुआ कहां है? ओमान में ही हुआ है, ओमान में ही ये सैन्य अभ्यास किया गया। भारतीय नौसेना और ओमान की नौसेना को क्या है? नसीब अल बहर। अच्छा, संस्करण कौन सा था? तो ये संस्करण जो है इसका 13वां संस्करण था। संस्करण कौन सा? 13वां संस्करण था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 13वां संस्करण। आइए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्या है? शत्रुनाश। ठीक,
क्या नाम है? शत्रुनाश। ठीक, 2022 का ये भी सैन्य अभ्यास है। ठीक है, शत्रुनाश क्या है? सैन्य अभ्यास ये किसके किसके बीच हुआ शत्रुनाश? तो ये भारतीय सेना द्वारा ही हुआ है। ठीक, केवल भारतीय सेना ने किया है, राजस्थान में, थार में। ठीक, थार के रेगिस्तान में। ठीक, अमूमन क्या होता है कि ये विदेशी सैनिकों या विदेशी सेना के साथ में तो सैन्य अभ्यास हुआ करता ही है, लेकिन देश में अपनी सेनाओं द्वारा भी, देश के अंदर ही, अपने अंदर ही एक सैन्य अभ्यास लगातार चला करता है। तो क्या है, शत्रुनाश 2022 का भारतीय सेना के द्वारा ही अभ्यास है ये सैन्य अभ्यास, और ये कहां पे हुआ? राजस्थान में हुआ, थार रेगिस्तान के अंदर। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। पिंच ब्लैक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। पिंच ब्लैक, ठीक, सैन्य अभ्यास 2022 इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है ये सैन्य अभ्यास, बार बार हर साल लगभग घूम फिर के आते ही रहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वायुसेना के नेतृत्व में, ठीक, किसके? ऑस्ट्रेलिया वायुसेना के नेतृत्व, ध्यान दीजिएगा, वायुसेना के नेतृत्व में, ऑस्ट्रेलियाई के वायुसेना के नेतृत्व में ये सैन्य अभ्यास हुआ है। ठीक, नेतृत्व किसका था? ऑस्ट्रेलिया का, और लगभग 17 देशों की सेनाओं ने इसमें भाग लिया। 17 देशों की सेनाओं ने भाग लिया, यानी कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हुआ। 17 देशों की सेनाओं ने इसमें भाग लिया। ठीक है, उससे भी अधिक, जिसमें भारत भी है, ध्यान रखिएगा, यानी कि पिंच ब्लैक में भारत भी है, ऐसा नहीं है कि भारत नहीं है, 17 से अधिक देश हैं इसके अंदर। पिंच ब्लैक 2022 इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया वायुसेना के नेतृत्व में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है, कहां पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है, और भारत भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं क्या है। सैन्य अभ्यास से बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं। अगर बहुत टफ क्वेश्चन पूछेगा कि 2-3 सैन्य अभ्यास को एक साथ मिलाकर के कूट में पूछ लेगा, अमूमन ये यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। लास्ट में चलते चलते मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से पूछा जाता है, ताकि आपको एक आइडिया रहेगा कि उस रूप में भी, यानी कि दिमाग उस रूप में भी चलना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप एक रूप में ही चलें और एग्जाम में कुछ और पूछ दे तो आप कंफ्यूज जाए। अलंजाह, ठीक, क्या नाम है? अलंजाह फोर्थ, ठीक, सैन्य अभ्यास है। क्या नाम है? अलंजाह। अलंजाह ये मेनली खाड़ी देशों के नाम है, एक तरीके से भारत और ओमान में हुआ है। ठीक है, इसलिए उसी तरीके का नाम है, भारत में, भारत तथा ओमान में। आपने देखा कि अभी ओमान के नेवी, ओमान अभी एक खुद ही हुआ अजलान, ये ओमान, भारत और ओमान के बीच हुआ है। ठीक है, उसका नेवी था, वो क्या था? नेवी नसीम। ठीक है, ओमान का नसीम अल बहर था। अब ये अलंजाह फोर्थ, ये भारत और ओमान के बीच हुआ है, लेकिन ये थल सेना का है। ठीक है, थल सेना का, ध्यान रखिएगा, थल सेना का युद्ध अभ्यास है। ठीक है, ये थल सेना का अभ्यास है। इसमें क्या है? पैरासूट, जो पैरासूट कमांडो हैं वो, और इन्फेंट्री इसमें भाग लिया है। ठीक है, इन्फेंट्री, आपको पता है कि एक नॉर्मल सेना होती है, एक लड़ने वाली सेना होती है, जो युद्ध में लड़ती है, उसको इन्फेंट्री कहते हैं। ठीक, इन्फेंट्री कहते हैं। ठीक, तो अलंजाह फोर्थ कौन सा संस्करण है? तो ये फोर्थ संस्करण है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके बीच में आइए आगे देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अगला हमारा एक्स विनबैक्स, क्या नाम है? एक्स विनबैक्स, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता है इसको, एक्स की जगह पर एक्स ही लिख दे, एक्स और लिख दे विनबैक्स, ऐसे भी दे सकता है। हर रूप में आपको उसको देखना जरूरी है, हर जगह के लिए एक्स विनबैक्स। आपके हमेशा आप तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक्स ऐसे भी एग्जाम में लिख सकता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक, ऐसे भी लिख सकता है। विनबैक्स किसके किसके बीच हुआ 2022 का? भारत और वियतनाम के बीच। मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर कुछ न समझ में आए और याद करना हो आपको कोई चीज, तो एक बार आप उसके नामों को भी तोड़ लीजिए। वियतनाम के बीच में 2022 का ये, ठीक, 2022 का है। जैसे ये देख लीजिए, एक्स छोड़ दीजिए, नाम है विन वियतनाम, ठीक, और बैक्स भारत। ठीक, बी से भारत ले लीजिए, विन से वियतनाम ले लीजिए, तो भी आपको क्वेश्चन निकल आएगा। ठीक है, तो ये कहां पे हुआ? हरियाणा में हुआ है। ठीक, हरियाणा, हरियाणा में हुआ है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं क्या है। अगला देख लेते हैं क्या है। अगला देख लेते हैं क्या है हमारा।
अगला है हमारा MPX। अब देख लीजिए आप, MPX ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, क्या है MPX 2022 का, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है MPX, ठीक, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है 2022 का, ठीक। किसके किसके मध्य हुआ है ये सैन्य अभ्यास, किसके किसके मध्य हुआ है, तो भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य हुआ है, ठीक। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य हुआ है, नौसेना के मध्य, ठीक है, नौसेना के मध्य हुआ है। और ये हुआ उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक, अटलांटिक महासागर में हुआ, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या नाम था इसका, MPX 2022 का, ठीक है। अगला एक्स स्काई लाइट, एक्स स्काई लाइट, नाम सही लग रहा है आपको, क्या नाम है इसका, एक्स स्काई लाइट, ठीक। स्काई मतलब क्या होता है, आसमान, ठीक। क्या है, उपग्रह संचार अभ्यास, ठीक। ये भारत का उपग्रह संचार अभ्यास है, उपग्रह संचार अभ्यास है। आजकल मैंने आपको बताया था कि खतरा केवल विरोधी देश से खतरा केवल भारतीय सेना को ही या किसी भी देश की सेना को ही नहीं है, बल्कि उपग्रहों को भी है, क्योंकि जो अब की रणनीति हो गई है वो टेक्निकल हो गई है, ठीक। तो इसके माध्यम से क्या होगा, सबसे पहले कोई भी देश पूरे देश की उपग्रह प्रणाली को नष्ट कर देना चाहेगा और वो अपने आप को जीता हुआ महसूस करेगा अपने आप। अगर सारे फंक्शन ही काम करें, रेडार ही काम करना बंद कर दें, तो वायुसेना को आने में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए एक्स स्काई, ज्यादातर देश अब देखिए धीरे धीरे अंतरिक्ष के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके ऊपर, इसी क्रम में भारत ने भी एक्स स्काई लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले हुआ नहीं है, पूछा नहीं गया, इसलिए ये जरूर आने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। एक्स स्काई लाइट के अंतर्गत क्या होगा, जो भारत के अपने हाईटेक उपग्रह संचार प्रणाली है, ठीक, हाईटेक उपग्रह संचार प्रणाली को मजबूत करना, उपग्रह संचार प्रणाली न केवल उसको मजबूत करना बल्कि उनकी रक्षा सुरक्षा का भी ध्यान रखना, उसी के ऊपर ये अभ्यास किया गया है कि अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि विदेशी धरती से किसी प्रकार का हमारे उपग्रहों को क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो हम किस तरीके से उससे निपटेंगे, इसके ऊपर एक अभ्यास किया गया भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है। भारतीय उपग्रह एक्स स्काई लाइट इसको नाम दिया गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ऑपरेशन वज्र प्रहार, क्या है, ऑपरेशन वज्र प्रहार, ठीक। क्या है ऑपरेशन वज्र प्रहार, ऑपरेशन वज्र प्रहार क्या है, ऑपरेशन वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष बल के द्वारा, वज्र प्रहार क्या हुआ, भारत और अमेरिका के विशेष सैन्य बलों द्वारा हुआ है, मतलब कुछ विशेष सैन्य बलों द्वारा। आपको पता है कि इस समय भारत और अमेरिका के मध्य वैसे भी मैत्री संबंध है और सैनिक रूप से खासतौर से हिंद महासागर को लेकर के एक दूसरे के साथ में काफी समन्वय का भाव है, अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए ढेर सारे ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तो इधर चाइना है, चाइना को भी मिनिमाइज करने के लिए रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इन सबको ध्यान में रखते आपको ये बताते चला कि इस तरीके के सर्कमस्टांसेस जो बनते हैं उसके थ्रू भी ये सैन्य अभ्यास किए जाते हैं अपने आप को तैयार रखने के लिए, ठीक है। तो ऑपरेशन वज्र भारत और अमेरिका के बीच है, भारत और अमेरिका के विशेष सैन्य बलों के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। ये अभ्यास किया, ये हुआ कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक, हिमाचल प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है हमारा उदार शक्ति, उदार शक्ति, ठीक है, उदार शक्ति 2022, उदार शक्ति 2022 किसके किसके मध्य हुआ है प्यारे बच्चों, उदार शक्ति हुआ है मलेशिया, भारतीय और मलेशिया के वायुसेना के द्वारा, भारत और मलेशिया, ठीक, मलेशियाई वायुसेना, ठीक, ये वायुसेना अभ्यास है, ठीक, किसका है, वायुसेना अभ्यास, ठीक, वायुसेना अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। ये रिम्पैक है, रिम्पैक 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, रिम्पैक 2022 विश्व का सबसे विशाल एक तरीके से सैन्य अभ्यास है, रिम्पैक जिसका नाम है, ठीक है। रिम्पैक 2022 लगभग 26 देश इसमें भाग लेते हैं, लगभग 26 देश भाग लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है,
26 देश भाग लेते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। इसका नेतृत्व जो किया ये नौसेना अभ्यास है, रिम्पैक जो है प्यारे बच्चों नौसेना अभ्यास है, और इसका जो नेतृत्व किया है अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने इसका नेतृत्व किया है, जिसमें भारत भी शामिल है, भारत शामिल है इसमें। और ये संस्करण कौन सा है, संस्करण कौन सा है, अगर बात हम संस्करण की करें तो ये 28वां संस्करण है, ठीक, 28वां संस्करण है, और 26 देशों ने इसमें भाग लिया, विश्व का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास, ठीक है। तो आज ये आपको बता दें, हवाई द्वीप पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर मूवी देखी होगी, वहीं पर्ल हार्बर में हुआ है, पर्ल हार्बर में ये हुआ है, अमेरिका के हवाई द्वीप में। कहाँ हुआ, हवाई द्वीप, ठीक है, हवाई द्वीप में। मतलब ये है कि आज लगभग आज की क्लास ये समाप्त होती है यहाँ पर, और हमने लगभग अपना सैन्य अभ्यास का जितना भी पोर्शन है वो पूरा कर लिया है, ठीक है। सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन किंतु है इसमें, परंतु है थोड़ा सा कि अभी हमें थोड़ा और बाकी है, थोड़ा और मेहनत करनी बाकी है। क्या मेहनत है वो, ये मेहनत ये है प्यारे बच्चों कि हमने आपको बताया कि अप्रैल 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक किया है। हमें जनवरी 2023 से और कम से कम अप्रैल 2023 और साथ में मई में थोड़ा सा, ठीक है, भी लेकर के चलेंगे। नहीं अगले सेगमेंट में इसका भी खत्म होते ही जब हम इसको संपूर्ण कर लेंगे तो आपका कोर्स पूर्ण हो जाएगा, और वहां से फिर क्वेश्चन कोई इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे हौसले को बढ़ाइए। जय हिंद, नमस्कार।